अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरी दिन की शुरुआत हो चुकी है। अब्दुल, सोफ़ी, जवी तीनों बच्चे मेरे स्कूल चले गए हैं। हम और मेरे मियाँ जी अब कर रहे हैं नाश्ता और नाश्ते में हमने बनाया है गर्मा गर्म आलू का और बथुए का पराठा और मिर्च का अचार, जो इसकी रेसिपी आप लोगों को दी थी। और ये है हमारी मसाले वाली गर्मा गर्म चाय। सुबह का वक्त बहुत ही सुकून का होता है क्योंकि इस टाइम मौसम भी अच्छा है, ठंडा ठंडा मौसम हो रहा है। बहुत ज़्यादा ठंड थी दिल्ली में, वो कम हो गई है। और बाकी ये है कि जब बच्चे चले जाते हैं तो घर में वैसे भी थोड़ा सुकून हो ही जाता है। अब कोई टेंशन नहीं, सुकून से पहले नाश्ता करना है, उसके बाद अपने दूसरे काम शुरू हो जाते हैं। और आज हमने प्लान किया है कि आज आपको पूरा दिन ही अपनी एक्टिविटी दिखाएंगे। तो सबसे पहले हम सुनते हैं सूर्य रहमान। الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر सूर्य يسجدان। रहमान के साथ साथ मेरी डस्टिंग शुरू हो चुकी है। सीरियल शुरू हो गया। सूर्य रहमान के बाद हमने अपना सीरियल लगाया और अपनी डस्टिंग कंटिन्यू है मेरी। डस्टिंग में ज़्यादा टाइम लगता है, काफ़ी टाइम लग जाता है पूरे घर में हर चीज़ को अपनी जगह पे पहुंचाते पहुंचाते। और आखिरकार 12:30 हो गया और अब्दुल कबीर साहब तशरीफ़ ले आए हैं। अब्दुल को स्कूल में बड़ा मज़ा आया, उसकी अपनी कहानी चल रही है। इसी बीच हमने उसके कपड़े चेंज करवा दिए। कपड़े चेंज कर रहे हैं जनाब, और अपनी जो है कहानियाँ हमें सुनाए जा रहे हैं दिन भर में इनका क्या हुआ। इस रूम में मेरी थोड़ी लाइट थोड़ी डिस्टर्ब रहती है, पीछे कैमरा रहता है तो बहुत ज़्यादा, इधर हमने सेट किया ना कैमरा, तो लाइट बहुत तेज़ आ रही है पीछे से, तो थोड़ा ब्लर है वीडियो। लेकिन आप लोग देखिएगा और बताइएगा कैसे लगा आज का मेरा व्लॉग। अब अब्दुल की अपनी कहानी सुनने के बाद हमने सोचा अब उनके बाद इनकी नई फरमाइशें शुरू हो जाएंगी, इसलिए पहले इनको फ़ारिग कर दें और बिठा दें ताकि ये चैन से अब टीवी देखेंगे। और अब मेरा दूसरा काम शुरू हो जाएगा, वो होता ही आपको पता है किचन का काम। और किचन में तो बहुत लंबा वक्त जाता है, ज़्यादातर टाइम किचन में ही गुजर जाता है हर औरत का। और अब्दुल को बिठाने के बाद अब इनसे हमने पूछना शुरू कर दिया, भाई अब आप बता दो आप क्या खाओगे पियोगे। इनकी लिस्ट मेरे सामने हाजिर हो गई। पूरा इन्होंने लंच का भी फिनिश नहीं करते हैं, लंच भी बचा कर लाएँ जनाब बता रहे हैं। लेकिन कोई बात नहीं, हम आज पूरा लंच इनको यही खिलवा देंगे इनके टिफ़िन का, उसके बाद ही देंगे जो दूसरी कोई चीज़ देंगे। कुछ ज़्यादा हल्का हो गया ना बेड। हल्का हो गया। हाँ, सब बहुत देर से यहाँ पर पड़ा इतनी हुआ है। बातें होती हैं इसके पास बताने के लिए कि इसकी बातें नहीं ख़त्म होती हैं। जब ये स्कूल से आता है बहुत बातें होती हैं लगातार। अब कह रहे हैं बेड में आवाज़ आ रही है, और इसलिए आ रही है जब मैं बेड पे कूद रहा हूँ क्योंकि बेड जो है वो हल्का हो गया है इसलिए इसमें से आवाज़ें आ रही हैं। बताइए बेड कैसे हल्का हो सकता है? ये नहीं कह रहा है कि बेड पुराना हो रहा है, कह रहा है बेड हल्का हो गया इसलिए इसमें से आवाज़ें आ रही हैं। रुक जाइए, हाँ। इधर आइए। सबसे पहले हमारे घर में अब्दुल ही स्कूल से आता है, बाकी मेरी दोनों बच्चियाँ काफ़ी लेट आती हैं, वो उन लोगों को आते आते करीब 3 साढ़े 3 बज जाता है। चलिए अब किचन का रुख किया जाएगा। और ये जनाब पहले हम अपना लोशन लगा लेते हैं क्योंकि नहाए हैं हम भी, मेरी भी स्किन ड्राई ड्राई हो रही है, तो सोचा पहले अपना लोशन लगा लेते हैं, स्किन क्रीम, उसके बाद ही किचन में जाएंगे। नहीं तो फिर अभी जब मॉइस्चराइज़र रहता है स्किन पे तो फिर अभी हाथ नहाए हैं तो अभी स्किन सॉफ्ट है, नहीं तो फिर और ड्राइनेस हो जाती है, इचिंग होने लगती है। विंटर सीज़न अच्छा लगता है लेकिन एक ये चीज़ बहुत ख़राब लगती है, थोड़ी जैसे ही हवाएं चलने शुरू होती हैं स्किन एकदम ड्राई हो जाती है जिससे बेचैनी होने लगती है। और आप लोग भी बताइएगा आप लोग कौन सी क्रीम यूज़ करते हैं।
हम तो बल्कि कोई भी यूज़ कर लेते हैं नॉर्मली। एक है मेरी स्किन स्पेशलिस्ट ने लिखी हुई है, उसी को यूज़ करते हैं ज़्यादातर। और या वो नींबू ग्लिसरीन वाला जो फार्मूला आपको बताया था वो रात में यूज़ करते हैं, रात में लगा लेते हैं तो दिन भर अच्छा सा रहता है, सॉफ्टनेस बनी रहती है। और उसके बाद अब हम किचन में आ गए। किचन में आज हमने सोचा है कि हम दाल और राइस बनाएंगे। तो हम बना रहे हैं मसूर की दाल। साबुत मसूर है ये, मलका मसूर कहते हैं। बीनने की तो आजकल ज़रूरत होती ही नहीं है। मसूर की दाल हो या कोई भी दाल हो या राइस हो, आजकल बीनना नहीं पड़ता। बल्कि हमें तो लगता है कभी भी बीनना नहीं पड़ा, कभी शायद मेरी मम्मी लोग को बीनना पड़ता होगा। एक बार बचपन में मिस्टर इंडिया मूवी देखी थी, उसमें एक डायलॉग था कि भी हम घर जाएंगे, उसके बाद कंकर में से दाल बीनेंगे और कंकर में से चावल तो बनाएंगे। उस वक्त टीवी पे देखी थी, 4th या 5th क्लास में थे, रिलीज़ तो पता नहीं कब हुई होगी मिस्टर इंडिया। तो हमें लगता था इतने सारे कंकर होते हैं क्या। तो मम्मी ने कहा ये मूवी है, मूवी में ऐसे ही बताया जाता है। और बाकी हमने तो कभी नहीं देखा, लेकिन हाँ फिर भी एक बार हाथ से ऐसे चेक कर लेना चाहिए, क्योंकि उसमें ये होता है कभी कभी बाल वगैरह आ जाता है ना, तो वो परेशानी होती है, फिर वो खाने में चला जाता है, वॉश करने में वो निकलता नहीं है। उसके बाद वॉश कर लिया और दाल को हमने कुकर में डाल दिया। आज रात हमने वो बनाया था डिनर में नहारी, तो मेरी नहारी रखी हुई है, इसलिए आज लंच में इरादा है कि सिर्फ हम दाल और राइस ही बनाएंगे और कुछ नहीं बनाएंगे। और उसके बाद हमने इसके अंदर पानी डाल दिया। दाल बनाने का मेरा बिल्कुल सिंपल फार्मूला है, फटाफट बन जाती है और इजी भी है, टेस्टी भी लगती है, बच्चे आसानी से खा लेते हैं। बहुत ज़्यादा मसाला वगैरह भून कर हम नहीं बनाते, फटाफट बना देते हैं। उसके अंदर बस हल्दी, धनिया, लाल मिर्च, नमक और थोड़ा सा लहसुन की कलियां जो हैं उन्हें कूट कर डाल देते हैं। बस ये जो 1 चम्मच करीब करीब हमने इसमें छोटा सा ऑयल डाला है, बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा। इसे डालने की वजह ये है कि अब कुकर में जो विशिल आएगी तो उसके साथ पानी बाहर नहीं आता है, नहीं तो वो अंदर जो झाग बनते हैं वो विशिल के साथ बाहर आने शुरू हो जाते हैं और उससे पूरा चूल्हा ख़राब हो जाता है और कुकर भी ख़राब हो जाता है। तो इसलिए हम ये करते हैं, कोई भी बॉयल वाली चीज़ होती है जिसमें पता होता है कि इसके अंदर झाग बनेंगे और विशिल से बाहर आएगा, तो उसके अंदर थोड़ा सा ऑयल डाल देते हैं या घी डाल देते हैं, जो भी आपका दिल करे आप उसे डाल दीजिए। उसके बाद हमने इसके अंदर अब हम लहसुन ही डाल रहे हैं, लहसुन को कूट करके और वो इसके अंदर डाल दिए और अपना जो है दाल मेरी तैयार हो जाएगी। 3 विशिल में करीब करीब मेरी दाल तैयार हो जाती है। हर जगह का पानी अलग होता है, पहले हम जहाँ रहते थे तो वहाँ और भी जल्दी 2 विशिल आती थी, हम बंद कर देते। यहाँ पानी थोड़ा सा ख़राब है तो थोड़ा ज़्यादा टाइम लग जाता है इसको बॉईल करने में। कोई भी चीज़ होती है उसे गलाने में थोड़ा सा वक्त लगता है। यहाँ का पानी का हिसाब अच्छा नहीं है। और उस साइड जहाँ हम पहले रहते थे वहाँ पानी दिल्ली जल बोर्ड वाला पानी था, तो उसमें मसला नहीं होता था। अब ये है कि यहाँ तो हमें बिस्लरी में ही बनाना पड़ता है सब कुछ। ये देखिए हम पीस के अब नहीं रख रहे हैं लहसुन को, क्योंकि आजकल नया लहसुन आया हुआ है मार्केट में, तो अगर इसे पीस के फ्रिज में रख दे रहे हैं तो वो ग्रीन कलर का हो जाता है, तो इसलिए हम नहीं करते। आजकल हम छील के रखे रहते हैं और हैंड टू हैंड ऐसे ग्राइंड करते हैं इससे अपने खरल से, और उसके अंदर डाल देते हैं। ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता है और फटाफट हो जाता है। पीस के रखने में भी वैसे आसानी रहती थी, लेकिन पीस के रखना आजकल मसला हो रहा है, हमने आपको बताया। और थोड़ा सा फ्रिज का भी मसला हो रहा है, वो हर चीज़ जम जा रही है, बर्फ़ बन जा रही है, तो शायद उसकी वजह से भी ये हो रहा है कि मेरा जो लहसुन है पिसा हुआ वो एकदम ग्रीन कलर में आ जाता है, जिसको यूज़ करने का फिर दिल नहीं करता, उसका कलर चेंज हो जाता है। बस अब हमने इसके अंदर नमक डाल दिया। आज का वीडियो ऐसे ही स्लो मोशन में चल रहा है, क्योंकि आज यही प्लान था कि पूरा ही दिखा दें आप लोगों को, इसलिए थोड़ा बड़ा भी हो गया है। धनिया पाउडर डाला, रेड चिली पाउडर, हस्बे ज़ायका डाल दीजिए, इसमें कोई क्वांटिटी नहीं है, कोई ज़्यादा खाता है मिर्च, कोई कम खाता है। और दाल तो ऐसी चीज़ है कि सभी के घर में बनती है, सबको पता है। नॉर्मल थोड़ी सी हल्दी डाल दी, विंटर सीज़न में हल्दी थोड़ी हम ज़्यादा डाल रहे हैं, नहीं तो समर सीज़न में हम हल्दी का इस्तेमाल कम करते हैं। बीच बीच में सामान रखने के लिए चले जा रहे हैं
और अब स्क्रीन से गायब हो जा रहे हैं। आप लोगों को लग रहा होगा खाली कुकर देख रहे हैं हम, लेकिन कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम वीडियो बनाएंगे तो थोड़ा सा और इसको कायदे से बनाएंगे। हम समझ रहे हैं आज क्या क्या हो रहा है। सिर्फ एक ग्रीन चिली काट कर डाली है, ज़्यादा नहीं, सिर्फ एक ही डाली है, इससे थोड़ा फ्लेवर और अच्छा हो जाता है। और ज़्यादा मिर्च डाल दें तो फिर बच्चे खा भी नहीं पाते, इसलिए मिर्च थोड़ी कम ही रखनी होती है। क्योंकि दाल राइस तो अब्दुल भी खा लेता है और इसको तो मिर्च बिल्कुल नहीं देते भी नहीं है हम ज़्यादा मिर्च, और वैसे भी ये खा भी नहीं पाता है। उसके बाद हमने गैस ऑन कर दी है, उसका ढक्कन लगा दिया। आप लोग वीडियो देखिएगा और बताइएगा कि इतना बड़ा वीडियो देख के आप लोग बोर तो नहीं हुए। अगर बताएंगे बोर हुए हैं तो नेक्स्ट टाइम हम और थोड़ा शॉर्ट करेंगे इसको। आज कई लोग कह रहे थे कि पूरा डिटेल में बनाया करिए और डालिए, तो हमने सोचा चलिए एक बार ये भी ट्राई कर लेते हैं। हालांकि ऐसे कर के और एडिटिंग करने में थोड़ी सी दिक्कत हमको भी आई है, और मेरी बलाई काफ़ी इकट्ठी हो गई थी, कम से कम हो गए थे 10 डेज़ की बलाई है ये मेरी। आपने सोचा चलिए आज फ्री टाइम है, आज ज़्यादा बनाने की टेंशन नहीं है, तो घी का काम भी आज कर लेते हैं। और घी बनाने का जो तरीका है मेरा, वो हम अपने एक व्लॉग में डाल चुके हैं, उसे देख लीजिएगा अगर आप लोग जानना चाहते हैं हम घी कैसे निकालते हैं। वैसे आज हम इसको हाथ से ही निकालने वाले हैं पूरे को, क्योंकि अभी हम लखनऊ गए थे बुड़क्की के मेले, तो वहाँ से हमने एक लकड़ी का फेंटने वाला ख़रीदा था, तो हमने सोचा वो बड़ा भी है, ज़रा ट्राई करके देखते हैं उससे कितना टाइम लगा। और फिर वो क्योंकि रुखसाना आकर काम करके जा चुकी है, तो मेरा दिल नहीं है कि हम यहाँ पे ब्लेंडर वगैरह सब फैला दें। हमने सोचा शॉर्टकट में ही काम करेंगे, तो इसलिए आज हम उसी से करेंगे। आप चाहें तो इसको मिक्सी में कर सकते हैं, ब्लेंडर में डाल करके ब्लेंड करिए और वो बटर अलग हो जाता है, वो सब घी इजीली निकल जाता है। लेकिन हम फारिग हैं, टाइम भी आज काफ़ी है, तो इसलिए आज हम इसे फुर्सत से करेंगे, अपने बेड पे बैठ के करेंगे। थोड़ा रूम जब तक इसमें विशिल प्रेशर बन रहा है कुकर में, जब तक यहीं पे करेंगे, उसके बाद आराम से बेड पे बैठ के करते रहेंगे। जब बटर अलग हो जाएगा, सेपरेट हो जाएगा, तो उसके बाद हम इसको जो है घी निकाल लेंगे इसका। और वो तरीका हमने आपको बताया, हम एक व्लॉग में बता चुके हैं आप लोगों को, उसे देख लीजिएगा। ये देखिए माशाल्लाह से मदर डेयरी का दूध लेते हैं फुल क्रीम। 10 डेज़ में करीब करीब ये पूरा मेरा 2 लीटर का ये बॉक्स है, पूरा भर जाता है। ये डब्बा जो है मेरा दूध वाला, ये पूरा भर जाता है। फ्रीज़र में रखते हैं हम बलाई को, फ्रीज़र में रखे रहने से ये रहता है कि उसमें स्मेल नहीं आती है और बहुत अच्छा दानेदार घी निकलता है बिल्कुल। ये देखिए बहुत ही अच्छा है, एकदम फर्स्ट क्लास बलाई है। अब इसको ये पानी हमने इसमें डाल दिया जो इसके अंदर करके, ताकि वेस्ट नहीं हो, पानी डाल दिया। उसके बाद अब हम इसको बैठ करके फुर्सत से फेंटेंगे। ये देखिए ये वाला जो है ये लकड़ी का, ये हमने बुड़क्की के मेले से, सहारनपुर वाला एक स्टॉल था, उस स्टॉल से ख़रीदा था ताकि ये अब्दुल क्या कर रहे हैं बेटे आप? अब अब्दुल ने बुलाया है, देखें क्या ऑर्डर देते हैं। अब्दुल के भी ऑर्डर बीच बीच में चलते रहते हैं। अच्छा टीवी चला लिया आपने? कोई बात नहीं, देख लीजिए। ये मेरी पानी की बोतल हमेशा मेरे बेड के पास रखी रहती है, बार बार बच्चों से पानी नहीं मंगवाना पड़ता। जब पीना है यहीं पे पी लेते हैं, क्योंकि पानी वैसे भी बैठ के पीना चाहिए, तो इस बहाने अंदर आ ही जाते हैं। अब्दुल को भूख लगनी शुरू हो गई है, लेकिन उससे पहले हम सोच रहे हैं ज़रा वॉशिंग मशीन का हाल देख लेते हैं।
कपड़े डाले थे हमने धोने के लिए, हुए हैं या नहीं हुए हैं। 2 बार चलाई थी आज मशीन, सुबह चलाई थी, वो कपड़े फैला दिए। अब फिर उस पर मशीन में कपड़े हैं वो भी धो रहे हैं। तो उससे पहले सोच रहे हैं चलिए मशीन चालू कर दी, अब सोच रहे हैं राइस भी चढ़ा देते हैं। एक बार राइस भी चेक कर लें इसके अंदर कोई बाल वाल तो नहीं है, क्योंकि वही बात हमने बताया, अब बीनना नहीं पड़ता। कभी नानी दादी के ज़माने में बीनना पड़ता होगा, अब तो साफ़ आता है हर चीज़। अब तो एकदम साफ़ आती है हर चीज़, बस वॉश कीजिए और डाल दीजिए। मेरे दोनों कुकर का ढक्कन जो है वो एक ही है, इसलिए हमें थोड़ा वेट करना पड़ा। पहले हमने दाल बना ली और अब इसमें हम चावल बना रहे हैं। उसके लिए हमने लिया थोड़ा सा ऑयल, 1 चम्मच। राइस भी ज़्यादा नहीं है इसलिए 1 चम्मच ऑयल ले लिया है। दो 3 लौंग ले लीजिए, इसके अंदर डाल दीजिए। और जब वो अच्छे से चटक जाए तो उसकी खुशबू आने लगती है, बल्कि चटकने के बाद, तो उसके अंदर आपको राइस डाल देना है। सिंपल है, सभी लोग नॉर्मली बनाते हैं इस तरीके से राइस, वही प्रोसेस मेरी भी है, इसमें कुछ ख़ास बात नहीं है। अब ये आप राइस इसके अंदर डाल दीजिए। राइस डालने से पहले फ्लेम को लो कर दिया ताकि छींटे ऊपर तक नहीं उड़नी चाहिए। और राइस डालते वक्त एक एक दाना बिल्कुल अच्छे से आप राइस का उसके अंदर डाल दीजिए, ताकि वेस्ट नहीं होना चाहिए राइस। रिस्क है, बर्बाद होता है। और ये भी कहा जाता है कि जो आप क्वांटिटी निकालते हैं पकाने के लिए, उस क्वांटिटी के अंदर एक दाना जो होता है वो बरकत का होता है। और अगर आप का राइस आपने गिरा दिया धोते वक्त या कुछ भी उसको डालते वक्त गिराया और उसमें से वो दाना जो गिरा वो बाई चांस बरकत का दाना था, तो आपकी बरकत ख़त्म हो जाती है। कहते हैं, हम भी उस चीज़ को मान लेते हैं, तो इसलिए हम बहुत एहतियात से डालते हैं। बाई चांस अगर मेरे हाथ पे लगा रह जाता है और चावल सारे हमने डाल दिए तो उसे हम ऐसे ही खा लेते हैं, मगर वेस्ट नहीं होने देते हैं। पानी डाल दीजिए। कुछ लोग ऐसे हैं जो फीका राइस बनाते हैं, उसके अंदर नमक नहीं डालते हैं, लेकिन हम थोड़ा नमक डालते हैं, क्योंकि नमक डालने से ये होता है, बच्चे हैं वो दाल या सब्ज़ी बहुत थोड़ी सी लेते हैं राइस के साथ, तो उससे ये होता है कि अगर चावल के अंदर नमक है तो उनको फिर भी फ्लेवर आ जाता है। और अगर चावल के अंदर नमक नहीं होता तो उनको बिल्कुल फीका खाना लगता है, फिर वो नहीं खाते। तो इसलिए हम राइस में ज़रूर से ज़रूर नमक डालते हैं, बल्कि हमें लगता है शायद लखनऊ में सभी लोग डालते हैं। आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा आप नमक डालते हैं या नहीं डालते हैं। उसके बाद सिंपल ढक्कन लगाना है और विशिल लगा देना है। मेरे दोनों कुकर का एक ही ढक्कन है, तो इसलिए नॉर्मली ये होता है कि दाल बन रही थी तो हमने राइस रोके, अब हमने इससे बनाया है ये वाले सेट में। वैसे माशाल्लाह और कुकर हैं घर में, लेकिन इस वाले कुकर के सेट में एक ढक्कन 2 कुकर पे यूज़ होता है। ये कुछ एक नया सिस्टम आया है, अब 3 कुकर और 2 ढक्कन, या 2 ढक्कन में 1 कुकर, 2 कुकर में 1 ढक्कन, इस तरीके से लेड सिंगल दे देते हैं और उन कुकर की क्वांटिटी बढ़ा देते हैं। आजकल ये नया कुछ ट्रेंड चल गया। चलिए, अब मेरा चावल बन रहा है, जब तक हम 2 बच्चों का वेट कर रहे हैं, तो ज़ोहर का वक्त भी हो गया है, हमें अभी नमाज़ भी पढ़नी है। तो हम सोच रहे हैं ऐसा करते हैं, पहले नमाज़ पढ़ लें। या देखें, क्या कह रहे हो अब्दुल्ला? जो आपके टिफ़िन में था फिनिश कर लिया? अच्छा जी, स्कूल में तो खाया नहीं, घर में फिनिश कर लिया। एक और बना के दें? खा लोगे पूरा? चलो एक और बना के दे रहे हैं। आलू को पराठा एक और दें। तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब सब्सक्राइब कीजिए। अभी नहीं कहना है, लात में कहना है। आज पूरा दिन का व्लॉग बन रहा है, समझ में आई बात? कितने पराठे खाने हैं जल्दी? अब्दुल ने पराठे की फरमाइश कर दी, तो पहले सोच रहे हैं इसको एक पराठा दे देते हैं, जिससे कि जो है ये इतनी देर सुकून से खा लेगा, क्योंकि अभी तो लंच नहीं करेगा ना, ये लंच रुक कर ही करेगा। जब सोफ़ी जवी स्कूल से आ जाएंगी, हम लोग लंच एक साथ करते हैं, तो इसीलिए वेट कर रहे हैं वो बच्चे आ जाएं तब लंच किया जाएगा। अब इनको पराठा बना के दे देते हैं। आज नाश्ते में जो आलू और बथुए का पराठा हमने खाया था वही टिफ़िन में दिया था बच्चों को,
वही आटा रखा है, तो एक पराठा हमने फट से इनके लिए बना दिया। कह रहा है मुझे 100 पराठे खाने हैं, जबकि एक पराठा खाना भी मुश्किल हो जाता है इसके लिए। सॉस ऐसी चीज़ है अब्दुल के लिए, उसी से पराठा खाता है, रोटी खाता है, सब्ज़ी वगैरह नहीं खाई जाती है, सिर्फ सॉस के साथ ही खाया जाता है। पराठा मेरा डन हो गया है और अब हम अब्दुल को देने जा रहे हैं। चलिए, पराठा अब्दुल को दे दिया है। अब हम दाल में बघार लगा देते हैं। दाल में बघार लगाने के लिए हमने मस्टर्ड ऑयल लिया है इस पैन के अंदर, और इसको बघारने के लिए हम यूज़ करेंगे प्याज, ज़ीरा और एक रेड चिली ड्राई वाली। तो हमेशा ये वाला पैन जब आप यूज़ करें तो गैस फ्लेम को नीचे ही रखना चाहिए, नहीं तो आग लग जाती है इसके अंदर, तेज़ फ्लेम होती है। तो अब देखिए, ये मेरा सामान है जो हम उसके अंदर डालने वाले हैं बघार के अंदर। ज़ीरा है, प्याज है, और ये हमने डाल दिया। सिंपल है दाल, हमें लग रहा है शायद आप लोग भी ऐसे ही बनाते होंगे। कमेंट बॉक्स में बताइएगा आप भी ऐसे ही बनाते हैं जिस तरीके से हमने बनाया है, या कोई अलग तरीका है। बस मेरी दाल फटाफट तैयार हो गई। ये जो कटा हुआ धनिया है इसको भी उसके अंदर डाल देते हैं। हमने सोचा जब तक बच्चे आते हैं, खाना मेरा तैयार हो चुका है, जब तक हम अपनी ज़ोहर की नमाज़ पढ़ लेते हैं। तो अब हम नमाज़ पढ़ने के लिए खड़े हो गए हैं। ज़ोहर का वक्त है, ज़ोहर पढ़ेंगे। अब वो जो घी की बटर मेरा रखा हुआ था बनाने के लिए, उसको हम फुर्सत से अपने बेड पे लेकर बैठ गए। ये देखिए मेरा बटर आ गए तुम लोग। वालेकुम अस्सलाम। ये देखिए, बच्चों के साथ साथ मेरा घी भी तैयार हो गया है। अब लंच में इन लोगों को आराम से ताज़ा ताज़ा घी मिल जाएगा खाने के लिए। घी अगर ख़त्म हो जाए तो बच्चों का बड़ा मुंह बनता है, उन्हें रोटी के साथ भी चाहिए होता है, दाल में भी चाहिए होता है, कुछ भी बनता है। सोफ़ी को तो सबसे ज़्यादा घी चाहिए होता है हर चीज़ में, और अब्दुल को छुपा छुपा के डाल के देना पड़ता है। वो खाना नहीं चाहता, सोचता पता नहीं घी का टेस्ट कैसा होगा, तो इसलिए उसको पता नहीं चलता, हम चुप्पे से डाल के देते हैं। पहले कह देता घी मत डालिएगा। ये देखिए, अब हो गया फ़िल्टर की तैयारी। घी को फ़िल्टर करेंगे हम। इसमें सारा घी एक बार में छन जाता है, इसलिए बड़े वाले फ़िल्टर से हम कर रहे हैं। माशाल्लाह बहुत अच्छा घी निकला है। करीब 10 डेज़ की बनाई है ये मेरी। अभी रह गया है इसके अंदर, इसमें अभी और निकल जाएगा, इसलिए अभी हम एक बार और गैस पे रखेंगे इसे थोड़ी देर के लिए। क्योंकि वाइट है, यही पहचान है कि अभी इसके अंदर घी है। देखिए लंच मेरा तैयार है। अब्दुल आइए आपको लंच करा दे। क्या दिया? क्या है? आ जाइए मेरे पास, अचार क्यों है? हम खाएंगे अचार। चल सही से बैठ जाइए, बिस्मिल्लाह पढ़िए। बिस्मिल्लाह। बिस्मिल्लाही वाला बरकतिल्ला। अब हो गया अब्दुल का होमवर्क टाइम। लिख दे मैंने। गलत लिख दे, इरेज करिए जल्दी से। इसमें होगी इरेज़र, इरेज़र निकालिए, इसे इरेज करिए। थोड़ा सा रेस्ट, और रेस्ट के बाद फिर से खड़े हो जाएंगे ये देखिए बेबी अगला काम करने के लिए। बेबी पेंसिल। ये बेबी पेंसिल कहाँ से हो गई? फटाफट कंप्लीट करो बेटे।
आज मम्मा बहुत टेस्टी चीज़ बना के खिलाने वाली है। क्या? बहुत टेस्टी से ब्रेड के स्वीट स्वीट रोल्स। ठीक है। जल्दी से कंप्लीट करिए, फिर मम्मा किचन में जाएगी। मम्मा से भी इधर है। आप इसको अपने उसमें रखिए, पाउच में। बॉल से कौन इरेज करता है? इसे तो इधर है। तुम अब्दुल के होमवर्क के बाद अब हमारी तैयारी हो गई कुछ मीठा खाने की। हमें लगता है मेरा ज़्यादा टाइम किचन में ही गुजरता है, इससे इंशाल्लाह जब अपने फ्लैट में शिफ्ट होंगे तो उससे पहले अपनी किचन बहुत शानदार करवानी है हमें, क्योंकि हमें लगता है अमूमन 60% 70% औरतों का ज़्यादातर टाइम जो होता है ना, वो किचन में ज़्यादा और रूम्स में कम गुजरता है। तो किचन सबसे अच्छी होनी चाहिए। तो उसका इंटीरियर अल्लाह ने चाहा, आप लोग भी दुआ कीजिए, मेरा सब बड़ा शानदार होगा। ये जो मेरा बलाई का थोड़ा सा एक्सट्रैक्ट बचा था वो था, और प्लस हाफ़ kg दूध था, उसका हमने खोया तैयार किया और उसके अंदर ये बादाम को बारीक काट के वो लगा लिया। वो एक्सट्रैक्ट हमेशा आप नहीं यूज़ कर सकते, आज हमने इसलिए कर लिया क्योंकि उसमें खट्टापन बिल्कुल नहीं था। विंटर सीज़न है, बलाई खट्टी नहीं हुई थी, तो इसलिए यूज़ कर लिया। नहीं तो आप समर सीज़न में बनाएंगे तो ये टेस्ट अच्छा नहीं आएगा, इसलिए उस वक्त तो वो बेकार होता है। उसकी आप सब्ज़ी बना सकते हैं, मगर उसको आप मीठे में यूज़ नहीं कर सकते। कभी सब्ज़ी बनाना हम दिखा देंगे कि कैसे बनाते हैं। अब क्या करना है, ये ब्रेड को हमें साइड इसके तराश दीजिए, और जो सेंटर वाला पार्ट होता है बस हमें वो लेना है। ये साइड से हटा दीजिए, बिल्कुल अलग कर दीजिए। ये जो साइड्स हैं इनको भी आपको फेंकना नहीं है, जो एक पैकेट वापस ब्रेड के पैकेट में डाल दीजिएगा और फ्रिज में रख दीजिएगा, और रख करके भूल जाइएगा, रखा रहने दीजिएगा। उसके बाद 5-6 दिन बाद आप देखेंगे ये हार्ड हो जाएगा। तो थोड़ा सा ड्राई रोस्ट कर दीजिएगा, चाहे कढ़ाई में डालकर और चाहे अवन में कर लीजिएगा। उसके बाद ग्राइंडर में आप पीस करके उसको और ड्राई डिब्बे के अंदर बंद करके फ्रिज में रख दीजिएगा, तो बहुत अच्छे से ब्रेड क्रम्स तैयार हो जाएंगे। हम ऐसे ही बनाते हैं, हम कभी मार्केट से नहीं ख़रीदते हैं। तो सबसे पहले आपको ब्रेड को अच्छे से बेल लेना है, हर साइड से बेलिएगा, जिससे कि कहीं साइडों में मोटा नहीं रह जाए बिल्कुल भी। मगरिब की अजान होने लगी। ये देखिए, और अब हमें इसे रोल बनाकर ऐसे सील कर देना है साइड से। ये फर्स्ट क्लास। ऐसे नहीं चिपकेगा, इसके लिए दूसरी ट्रिक करनी पड़ेगी हमें। देख लेते हैं, अभी शायद काम बन जाए, नहीं तो दूसरी ट्रिक कर लेंगे, कोई मसला नहीं है। पहले देख लेते हैं थोड़ा सा। अगर थोड़ा मॉइस्ट ब्रेड होती थोड़ा सा, ये मेरी ब्रेड एकदम एग्जैक्ट सेम डे की नहीं है, फ्रेश नहीं है, तो चिपक जाता। हमें लग नहीं रहा है कि चिपकेगा। देखते हैं, अभी एक और रोल बना लेते हैं, उसके बाद जो है इन रोल को बनाने के बाद आप 5 मिनट के लिए छोड़ दीजिएगा। उसके बाद आपको डीप फ्राई करना है। लेकिन ऐसा करते हैं, हम पहले में बना लेते हैं मटेरियल थोड़ा सा इसको चिपकाने के लिए। इसमें हमने 1 चम्मच कॉर्नफ्लोर डाला है और पानी डाला, और ये लिक्विड तैयार कर लिया है। नेक्स्ट वाले जो हम बनाएंगे उनको इससे सील कर देंगे। तो इससे ये होगा कि वो जो हमें डाउट है कि शायद वो खुल सकता है, इससे इंशाल्लाह बिल्कुल नहीं खुलेगा, और बहुत अच्छे से फिर फ्राई करने में आसानी रहेगी। अभी इसको फ्राई करते वक्त थोड़ा सा रिस्क है, कोई बात नहीं,
हमने बना ही लिया है तो कोई मसला नहीं है। पहले हम टाल गए थे, हमें लग रहा था वो जो पोटैटो के बनाते हैं हम लोग स्पाइसी वाले रोल्स बड़े टेस्टी लगते हैं, तो वो आराम से चिपक जाते हैं। हमें लग रहा था ये भी चिपक जाएंगे, लेकिन ये चिपक नहीं रहा था, तो हमने इसके लिए बना लिया है। सिंपल है, आपको ऐसे ही कट करना है, फिर उसको बेल लेना है अच्छे से। हर साइड से बेलना है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि साइड्स जो बाउंड्रीज़ होती हैं वो मोटी रह जाएं, क्योंकि वो चिपकने में दिक्कत करेगी। फिर आप इसमें अच्छे से फिलिंग कर दीजिए। ये देखिए हमने अच्छे से फिलिंग कर दी है। ये देखिए, और अब तो मेरा मटेरियल तैयार है, तो अब इसको सील करना बड़ा आसान है। आप भी ऐसे ही कर लीजिएगा। ये लीजिए ब्रश से अब इसके ऊपर ये हम जो लिक्विड हमने बनाया है इस लिक्विड को लगा देंगे, और इंशाल्लाह वो फटाफट चिपक जाएगा, कोई मसला नहीं होगा। ब्रश ले करके उससे लगाना है। ब्रश नहीं है तो आप हाथ से लगा लीजिएगा, कोई मसला नहीं है। हाथ से या स्पून से, किसी भी चीज़ से लगा लीजिए जिसमें आप कंफर्टेबल हो। मेन इस लिक्विड का होना ज़रूरी है, ब्रश का होना है या ना होना नहीं कोई ज़रूरी है। ये लीजिए, अब इसको इसी साइड से जिधर से हमने चिपकाया है उसी साइड से उसको हम पलट के रखते हैं तो आसानी से हो जाता है। देखिए मेरे तैयार हो गया, और अब हमने इनको फ्राई करना शुरू कर दिया। वैसे माशाल्लाह जो हमने बगैर मटीरियल उसके लिक्विड के चिपकाए थे ना, खोल वो वाले भी नहीं रहे हैं, लेकिन फिर भी चलिए आप ऐसे ही कर लीजिएगा। इसको गोल्डन ब्राउन करना है, अच्छे से डीप फ्राई करना है। और इसके लिए आपको ये ख्याल रखिएगा, इस पैन के अंदर जहाँ जिसमें आप फ्राई करें उसके अंदर ज़्यादा ऑयल नहीं रखिएगा, ऑयल कम रखिएगा। ये देखिए मेरे सारे के सारे जितने भी रोल्स बनाने थे वो सारे मेरे बन गए हैं। अब एक कप शुगर लिया है, और उसके लिए हमने वही भगोने का यूज़ कर लिया जिसमें घी बनाया था, उसे वॉश नहीं करा। उससे आराम से वो उसके अंदर हो जाएगा, कोई मसला नहीं है। बल्कि इससे ऐसा करने से ये होगा कि अब जो इसके अंदर नीचे लग गया है वो भी, जब हम उसका शीरा तैयार कर रहे हैं चाशनी, तो उसी के अंदर वो भी निकल आएगा, तो अच्छा रहेगा। आपको भगोना धोने में या धुलवाने में परेशानी नहीं होगी धोने वाले इंसान को। अब इसके अंदर डाल देते हैं एक चुटकी ज़र्दे का रंग। ऑरेंज कलर है मेरे पास जिसे ज़र्दे का रंग कहते हैं। ये आप कोई भी कलर डाल सकते हैं जो भी आपको डालना हो। हमने ये डाल दिया है क्योंकि ये नॉर्मली हमारे घर पे रहता ही है, ज़र्दा वगैरह या शाही टुकड़ा बनाते हैं तो उसमें डालते हैं। फूड कलर है ये, तो आप कोई भी कलर का फूड कलर डाल दें। उसके बाद आप इसमें खुशबू के लिए केवड़ा डाल सकते हैं, रोज़ वाटर डाल सकते हैं, और कुछ भी डाल सकते हैं। साथ में क्या कहते हैं उसको, कि वो सैफ़रॉन डाल दीजिए। हम सैफ़रॉन डाल दे रहे हैं तो आप सैफ़रॉन भी डाल सकते हैं। कुछ भी फ्लेवर के लिए कोई भी अच्छी सी फ्रेगरेंस हो जाएगी उसकी, वो डाल दीजिए। हमने इसमें ज़ाफ़रान डाल दिया है, इससे इसमें खुशबू भी अच्छी आ जाएगी और फ्लेवर भी अच्छा हो जाएगा, और थोड़ा सा सैफ़रॉन कलर भी अच्छा देता है। इसको बनाते टाइम आप ये कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि एक तार की चाशनी, दो तार की चाशनी, ऐसा कोई रूल्स नहीं है इसमें। आपको सिर्फ ये ध्यान रखना है कि चीनी इसमें अच्छे से मेल्ट हो जानी चाहिए, और जब ये बबल्स आने लगते हैं ये इस चीज़ की पहचान है कि चीनी मेल्ट हो चुकी है। सिर्फ थोड़ी सी थिकनेस हमें चाहिए, और उसके लिए हम ये देखते हैं कि ये जो स्पून है इसके ऊपर थोड़ा सा जब ठहरेगा, बस हम समझ जाएंगे कि यूज़ करने लायक हो गया है, करीब करीब होने ही लगा है ये। और एक काम और होता है इस टाइम, अगर आप 1-2 बूंद लेमन जूस डाल दें। इस वक्त मेरे पास था नहीं, हमने नहीं डाला, पर अगर आप लेमन जूस डाल देंगे तो क्रिस्टलाइजेशन से बच जाते हैं। देखिए थोड़ा ठहरने लगा है, तो अब हम इसका यूज़ कर लेंगे। अब बिल्कुल तैयार है। ये देखिए, अब इसके अंदर अच्छे से इनको अरेंज कर दीजिए।
और उसके ऊपर से ये जो हमारा क़ीमाम है चाशनी, इसको इसके ऊपर से डाल दीजिए, स्पून से डाल दीजिए या डायरेक्ट डाल दीजिए। बस ये कोशिश करिए कि हर एक रोल के ऊपर वो आ जाना चाहिए, ताकि क्योंकि इसमें हमने चीनी तो डाली नहीं थी खोए में, तो अंदर से वो फीकापन है, तो जब तक उसके अंदर चाशनी नहीं होगी तो वो मिठास नहीं आएगी। इस तरीके से डाल दीजिए। अगर शुगर डाल देते तो फ्राई करते वक्त तो दिक्कत आती है और अंदर भी हार्डनेस हो जाती है, इसलिए शुगर नहीं डाली जाती इसके अंदर। अब ये देखिए ऊपर से हमने ऐसे डाल दिया, अच्छे से पोर कर दिया है और अब आपका ये तैयार है। इसे आप टेस्ट करें और कमेंट बॉक्स में बताएं कि कैसी लगी मेरी रेसिपी। बहुत ही इजी, बहुत ही ज़बरदस्त। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, कैसे हैं आप लोग? इंशाल्लाह अच्छे ही होंगे और अल्लाह का शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह, हम लोग भी खैरियत से हैं और अल्लाह से दुआ करते हैं कि आप लोग भी खैरियत से हों। और अगर किसी की लाइफ में कोई प्रॉब्लम है तो अल्लाह करे जल्दी से जल्दी वो ठीक हो जाए। बाकी आज हमने पूरा दिन का अपना रूटीन डाला है, देखकर बताइएगा भाई कैसा लगा। और अगर कोई चेंज है या करना चाहते हैं आप लोग उसके अंदर, या कोई सजेशन है तो वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर से ज़रूर दीजिएगा। और बाकी जो है आज से एक नया काम भी शाम को शुरू करा है, जिम, देखते हैं कितने दिन कंटिन्यू करते हैं। उसका वीडियो हमने नहीं डाला है, इंशाल्लाह आगे डालेंगे। और चैनल मेरे ब्लॉग को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए जिससे कि सब्सक्राइबर बढ़ जाए। और उसके बाद इंशाल्लाह नेक्स्ट फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़, शब बख़ैर।